अंकित जी, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। चूँकि आप मीडिया डिक्शनरी से जुड़े हुए हैं और आपने जो विषय छेड़ा है और जिस विषय को रखा है, बहुत गंभीर विषय है। आज के समय में जो मीडिया साक्षरता है कि प्रत्येक व्यक्ति मीडिया साक्षर हो। आज के दौर में सोशल मीडिया और मास मीडिया, इन दोनों का फ्यूजन हो गया है। दोनों आपस में एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं। हम बहुत लोग नहीं जानते कि जो मास मीडिया है वो वहाँ पर एक गेटकीपर है। वहाँ पे कोई खबर जाती है तो उस खबर का पहले एक प्रकार से एक कोई न कोई एडिटर, सब एडिटर उसको देखता है और समाज में खबर जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, किस रूप में जानी चाहिए, उस पर चिंतन करता है। उसी के साथ साथ एक सोशल मीडिया वो भी खबलची हो गया है, लेकिन वहाँ कोई गेटकीपर नहीं है। वहाँ पर लगता है कि एक प्रकार से वो सोशल एक्टिविस्ट है, या हम ये कह लें कि अगर न्यूज़ की बात कर रहा है तो वो एक तरीके से न्यूज़ एक्टिविस्ट है। एक वो पत्रकार नहीं है बल्कि पत्रकार एक्टिविस्ट है और उस रूप में वो प्रस्तुत हो रहा है। उसके अलावा एक छद्म पत्रकारिता भी जन्म ले रही है। आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति ये समझ गया है कि वो जितनी बार आगे से क्लिक करता है, आप समझिए कि वो जिसका भी क्लिक कर रहा है उसके लिए एक आय का साधन बन रहा है। उस आय के साधन के कारण बहुत से लोग जिनको खबर की भी समझ नहीं है, जिनको ये मालूम ही नहीं है कि सामाजिक जिम्मेदारी क्या होती है, वे भी कुछ न कुछ बहुत नए ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। और बहुत पहले से हम लोग तो पढ़ते भी आ रहे हैं, पढ़ाते भी आ रहे हैं कि कुत्ता अगर किसी को काट ले तो वो उतनी बड़ी खबर नहीं है, लेकिन आदमी कुत्ते को काट ले तो ये बड़ी खबर है। यानी नेगेटिविटी। अब आपने देखिए कि इसके पहले एक तो नेगेटिविटी का एक ज़माना था और येलो जर्नलिज़म, पीत पत्रकारिता जिसको हम कहते हैं, वो आया। और अब आप समझिए कि इस पीत पत्रकारिता के अलावा जो आज की पत्रकारिता, इसको आप क्या कहेंगे? यहाँ पर तो पूर्णतया एक प्रकार से जैसे व्यापारीकरण पत्रकारिता का हुआ तो मिशन जर्नलिज्म ख़त्म हो गई, जिसको एडवोकेसी जर्नलिज्म कहते थे, समाज से ख़त्म हो गई। एक मिशन जर्नलिज्म थी जिसके आधार पर पत्रकारिता, आप ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र का चौथे स्तंभ के रूप में खड़ी हुई थी। अब वो सब खत्म है। अभी चंद दिनों पहले एक बड़े महत्वपूर्ण अखबार के अखिल भारतीय स्तर के संपादक से मैंने एक बात की। हम कहें कि ये बताएं कि पत्रकारिता चौथे स्तंभ की भूमिका से क्यों च्युत हो रहा है, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि योगेंद्र जी, 10 रुपये का अखबार छपाई में पड़ रहा है और 3 रुपये में बेचा जा रहा है। हम 70 पैसे सरकार से ले रहे हैं, शेष जनता से ले रहे हैं। आप बताएं, हमारे तो मालिक ने कहा कि अगर आपको निष्पक्ष खबर चाहिए तो निष्पक्ष खबर के लिए आपको 10 रुपये में अखबार खरीदना होगा। तो 10 रुपये में तो अखबार बिक नहीं सकता। अब आप समझें कि एक दूसरी चीज़ चल रही है, एक वो वहाँ पर है। इसलिए पत्रकारिता का जो दबाव है वो चीज़ें बदल रहा है। इस समय पत्रकारिता का जो अपना समाचार स्रोत होता था वह स्वयं में वो नहीं है। आप देखिए कितनी बड़ी हास्यास्पद बात है कि वर्षों से पत्रकारिता ने जिसको महान सिद्ध किया और अगले एक दिन में उसको क्षुद्र सिद्ध कर देती है। ये क्या है? इसका मतलब कि पत्रकारिता की वो पहले की समझ अधूरी थी या तो बाद की समझ अधूरी हो। ये पत्रकारिता पे मेरा प्रश्न है कि ये समझने का, यानी कि आपका होमवर्क क्या था? आपका जो न्यूज़ सोर्स था वो न्यूज़ सोर्स अब एक प्रकार से सोशल मीडिया के चैनल हो गए हैं। जैसे ट्विटर हैंडल हो गया है, तो ट्विटर हैंडल पे किसी ने कहा यानी न्यूज़ एजेंसी बेकार हो गई है। तो ऐसी स्थिति में इसमें किसी एक व्यक्ति का दोष नहीं है, ये बदलते समय का व्याकरण है और व्यापारिकता का व्याकरण है
जिस दौर में चीज़ें बदल रही हैं, और हो सकता है कि इस नए व्याकरण में कुछ नई शक्तियाँ जन्म लें, कुछ नई परिस्थितियों से उत्पन्न नए गेटकीपर जन्म लें। अभी ओटीटी का प्लेटफॉर्म भारत सरकार ने बैन किया है। इसको इसकी कहीं मांग नहीं हुई, ये तो सरकार ने स्वयं नियंत्रित किया है। इसकी मांग पत्रकारिता की तरफ से आनी चाहिए थी। पत्रकारिता को भी ये विषय उठाना चाहिए था कि समाज में ये क्या हो रहा है। हम नेगेटिव चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को पत्रकारिता दोनों छापती है। पत्रकारिता का दायित्व तो बहुत गुरुतर है और पत्रकारिता इस धर्म का निर्वाह करती भी है। लेकिन ये सोशल मीडिया के आ जाने से समाज में जो विभ्रम की स्थिति हो गई है, इसलिए बहुत लोगों का काम बिना अखबार पढ़े चल जाता है। बहुत लोगों के परिवारों में अखबार नहीं आता है। नहीं, पहले एक अखबार आता था, लोग पढ़ते थे, कहते थे कि भाषा सीखनी है तो भाषा के लिए अखबार पढ़ो। एक दौर वो तब था, पत्रिकाएं पढ़ो। उसके बाद का एक दौर आया कि जब खबरें भाषा से च्युत होने लगी। परिस्थितियाँ बदल गई हैं, बहुत चीज़ें बदल गई हैं। और भाषा की दृष्टि से देखिए, एक आई नेक्स्ट और कॉम्पैक्ट 2 अखबार आए अंग्रेज़ी का, और वो विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए वो इस तरह का प्रयोग हुआ। लेकिन आम जनता ने उसे नकार दिया। इसलिए पत्रकारिता ये कहे कि आम जनता जो चाहती है वो हम देते हैं, तो जनता अभी भी भाषा की गरिमा जानती है, अच्छी भाषा चाहती है। थोड़ा भाषा की सहजता अनिवार्य है, ये समझने की ज़रूरत है। आज भी संभ्रांत परिवारों में, और बल्कि छोटे छोटे परिवारों में भी, लोग नाम संभ्रांत शब्दों से अपने बच्चों का रखते हैं, संज्ञाएं संभ्रांत रखी जाती हैं, परिशिष्ट ये कहें परिष्कृत हिंदी के शब्द रखे जाते हैं। तो कहीं न कहीं हमारी भाषिक सौंदर्य चेतना, भाषा के प्रति समाज की भाषिक सौंदर्य चेतना बहुत सजग है। इसलिए पत्रकारिता को करनी चाहिए। पत्रकारिता के समक्ष बड़ा खतरा सोशल मीडिया का है, इसको समझने की ज़रूरत है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो आने वाले दिनों में ये जो फ्यूजन है मास मीडिया और सोशल मीडिया, ये एक बड़े खतरे के रूप में ये हमारे बीच उपस्थित होगी और इससे बड़ा नुकसान होगा। ये समझने की ज़रूरत है और आप लोग निश्चित तौर पे गंभीर काम कर रहे हैं। ये सारी बातें और भी बातें आप लोग निश्चित तौर पे ला रहे हैं। ये आपके इस कृत्य के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ।